हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। आई होप यू आर वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 जुलाई की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए HSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना अपडेट से हरियाणा में कुल मामले 18,690 हो गए हैं और नए मामले 24 घंटे में 691 निकल कर आए हैं। एक्टिव केस अब 4,626 हो गई हैं और हरियाणा में कुल मौत अब तक 289 दर्ज की गई है। इसके साथ ही हरियाणा में 24 घंटे में 3 मौत नई दर्ज की गई हैं। तो ये थी कोरोना अपडेट। इसके साथ ही हमारी अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 74% पर रिकवरी रेट चला गया है और अब जो दोगुने मामले हैं वो हरियाणा में 19 डेज में हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कोरोना अपडेट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रदेश में प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दिल्ली में इसकी तर्ज पर काम किया गया था और काफ़ी राज्य में इसको अपनाया गया था। अब जो प्लाज्मा बैंक है वो फरीदाबाद में भी बनाया जाएगा और ICMR ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद फरीदाबाद के ESI मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। इसके साथ ही खुशखबरी ये है कि निजी अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं वो भी प्लाज्मा ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, क्योंकि कोरोना का कहर जो है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने किस रोग से ग्रसित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में ऑप्शन है कोरोना, टाइफाइड, मनोरोग या फिर सभी। दोस्तों, मनोरोग जो है उस रोग से ग्रसित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के कारण लोग अकेले रहते हैं, नौकरियां चली गई हैं, बेरोज़गारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इसके कारण जो है लोग बहुत ही हताश हैं और हताश में आकर के वो जो है स्टेप उठा रहे हैं, तनाव में, स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी मनोरोग है तो उसको तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, सिर्फ लॉकडाउन में 20% मनोरोगियों में इजाफा हुआ है और आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है 35% बढ़ गई है। ये बहुत ही चिंतनीय बात है, क्योंकि देखिए, चाहे कुछ भी हो, हमें सिचुएशन के साथ मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। हताश होकर या फिर रुककर काम नहीं चलेगा, हमें पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा। तो इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन है, किस कोर्ट ने प्रिंसिपल के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। देखिए दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट या फिर CBI स्पेशल कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल के जो प्रमोशन है उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर क्वेश्चन मार्क किया है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुलिस सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के पदों पर किए जा रहे जो प्रमोशन है ना, उनको रोका गया है। उनको बोला गया है कि 22 सितंबर तक नोटिस जारी करें और वरिष्ठता की सूची तैयार करें और कब तक रिटायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताएं, तभी जाकर आपको प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसके लिए इनको इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद प्रमोशन के बारे में बात की जाएगी। इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन है, अब हरियाणा में 10वीं व 12वीं के अलावा किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले सिर्फ 10th और +2 की परीक्षाएं ही बोर्ड की परीक्षाएं मानी जाती थी, लेकिन अब 8वीं को, 7वीं को, 9वीं को या फिर 11वीं को। आप सभी को पता है कि हाल ही में हरियाणा में 10वीं 12वीं के अलावा 8वीं कक्षा को जो है बोर्ड की कक्षा माना जाएगा, उसकी परीक्षा ऐसे तरीके से ली जाएगी। ये काफ़ी दिनों से कवायद चली हुई थी, लेकिन यूपी की सरकार में इस पर कोई गौर नहीं किया गया। अब जो है 6 जुलाई को शिक्षा बोर्ड ने भिवानी बोर्ड को पत्र भेजा है और हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2011 में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, जो 8वीं पास विद्यार्थी हैं, 8वीं में विद्यार्थी हैं, उनकी बोर्ड की परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन उनको फेल नहीं किया जाएगा किसी को भी।
न्यूनतम अंक जो बच्चा लेगा ना, उसको पास होने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। और अगर उनको फेल ना करके अनुत्तीर्ण विषय जो फेल हैं जिस विषय में, उनकी अनुपूरक परीक्षा का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन के आधार पर अब वर्गीकरण होगा। और विशेष, मान लीजिए कोई बच्चा वीक है और वो फेल हो जाता है यानी कि 2 विषय में, तो उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसको विशेष प्रशिक्षण और अतिरिक्त शिक्षण सामग्री जो है टीचर्स के द्वारा दी जाएगी। उसको मोरलाइज ना करके उसको एक अच्छी शिक्षा का मौका और अच्छी जो शिक्षण सामग्री है या फिर विशेष प्रशिक्षण हम कहें, उसको दिया जाएगा और प्रमोट कर दिया जाएगा 9th क्लास के लिए। ये नई अपडेट्स निकल कर आई है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के कुछ प्रावधानों में छूट देने के लिए फैक्ट्री हरियाणा संशोधन अध्यादेश 2020 लाने को मंजूरी दी है। नए उद्योगों पर यह अधिनियम कब तक लागू रहेगा? तो ये कब तक लागू रहेगा दोस्तों? ये जो अधिनियम है 3 साल तक लागू रहेगा और इसमें नए जो उद्योग कर्मी निकल कर आएंगे उनको राहत मिलेगी, उनके लिए निवेश के अवसर बढ़ेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि जो पुराने हैं वो तो अपना काम जमा कर बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं से जोड़ कर रखा है उन्होंने पैसा, तो वो टैक्स इजीली दे सकते हैं। लेकिन जो नए जो उद्योग कर्मी हैं उनको क्या होता है, उनको निवेश करना पड़ता है और अगर साथ में अगर वो टैक्स भी दें तो वो उद्योग धंधा अच्छे से चला नहीं पाएंगे। इसके लिए सरकार ने राहत दी है कि टैक्स नहीं दिया लगेगा और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के साथ निवेश की यानी कि रोज़गार के अवसर, पैसा लगाने के अवसर बढ़ेंगे आम आदमी के पास भी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही उनको 3 साल तक जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, हरियाणा में सरकारी शराब की दुकानों पर अब क्या टैगलाइन रहेगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुद्धता एवं गुणवत्ता का विकास, शुद्धता और बनावटी, शुद्धता और निगरानी, दिल्ली की तर्ज पर ये काम होगा। यानी कि देखो, शुद्धता और गुणवत्ता का विकास जो है ये टैगलाइन अब दी जाएगी। यानी कि जो हरियाणा के सरकारी जो ठेके हैं उन पर देसी मतलब बिल्कुल प्योर मतलब शुद्ध शराब जो है बेची जाएगी, शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी दी जाएगी। और ये काम दिल्ली की तर्ज पर किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में शराब के ठेकों पर ये सरकार के द्वारा किया गया था कि प्योर और शुद्ध जो है शराब दी जाए। और इसके साथ ही ये टैगलाइन दी जाएगी कि शुद्धता और गुणवत्ता का विकास। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम में। तो क्या क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जून माह में पूरे देश में हरियाणा ने कौन सा स्थान पाया है? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि CMIE की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा ने पहला स्थान जो है बेरोज़गारी में पहला स्थान पाया है। क्योंकि अगर जून माह में लॉकडाउन की मैं बात करूं तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं या उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और इसी वजह से ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, मनोरोगी हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और यही कारण है कि हरियाणा में बेरोज़गारी बढ़ते, स्कूलों से टीचर्स को निकाला जा रहा है। इसी के साथ काफ़ी जो उद्योग धंधे थे उनके पास भी काम नहीं है तो उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया है, जिसके कारण बेरोज़गारी ने टॉप किया है। और इसमें सबसे पहला नंबर हमारे हरियाणा का है, जो कि काफ़ी चिंतनीय बात है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है और तीसरे नंबर पर झारखंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये बेरोज़गारी जो है कितने नंबर पर चली गई है? 33.6% पर बेरोज़गारी चली गई है और ये बेरोज़गारी औसत 11% का 3 गुना है। अब देखिए कितनी मतलब सोच की बात है कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जो यूपी और बिहार को सबसे गरीबी के उसमें आगे माना जाता था, अब यूपी और बिहार से भी हम आगे निकल गए हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि बेरोज़गारी पर किस तरीके से लगाम कसी जाए और लोगों को, जो युवा हैं हमारे पढ़े लिखे, उनको रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएं। तो ये बड़ी ही एक चिंतनीय बात है। तो ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके साथ, आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई आपको कंटेंट में कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर करें, ताकि इनकमिंग टाइम में आपको अच्छे से अच्छा देने की मैं कोशिश करूं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए इसके साथ ही 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा जल कितने रुपए में दिया जाएगा। अब की बार आपको पता है कि कांवड़ यात्रा जो है कोरोना वायरस के कारण उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, रोक दी गई है। तो गंगा जल अब की बार कितने रुपए में दिया जाएगा। ऑप्शन है 10 रुपये 150 ml, 20 रुपये 250 ml, 10 रुपये 250 ml या फिर 20 रुपये 150 ml। दोस्तों अब की बार जो ये गंगा जल है वो 20 रुपये की बोतल आएगी और उसमें 250 ml मिलेगा। और ये गंगा जल आपको कहाँ से मिलेगा। गंगा जल के मुख्य डाकघर के विशेष काउंटर से आप ये ले सकेंगे। और बैन बिल्कुल लगा दिया गया है, कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर धारा 144 लागू है। और इसके साथ ही अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए सरकार के जो कानून है उनका उल्लंघन ना करते हुए अपने घर पर सेफ रहें और कोरोना महामारी से मुकाबला करें। इसके साथ ही 10th क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में कोरोना के कारण जिस युवा डॉक्टर की मौत हुई थी हरियाणा के किस ज़िले के रहने वाले थे। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिसार के, रोहतक के, जींद के या फिर फरीदाबाद के। ये जो है रोहतक ज़िले के रहने वाले थे, काफ़ी युवा डॉक्टर थे और काफ़ी टाइम से जो कोरोना मरीज हैं उनकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन अचानक से उनको भी फीवर हुआ और फिर उनमें कोरोना के लक्षण आए और फिर ऐसे 2 जुलाई को उनकी जो है मौत हो गई। और बड़ी ही दुखदाई बात है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि 10 जुलाई को एक अपील की गई है, एक दिया जलाने के लिए एक अपील की गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिया जलाने से हम सभी उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स थे और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए काम किया है और ये सेवा करते करते इस दुनिया से विदा हो गई। तो 10 जुलाई को एक दिया जलाएं और उनको श्रद्धांजलि दें, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक हैशटैग एक जस्टिस फॉर डॉक्टर अभिषेक के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी मुआवजे के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनके परिवार को जो मुआवजा देने के लिए कहा था उसमें अब काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं। तो इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल, फैमिली ने एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है, जस्टिस फॉर डॉक्टर अभिषेक, जस्टिस फॉर डॉक्टर अभिषेक। इस मुहिम में उनका साथ दें। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो